अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 13 जनवरी बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दरिंदा सिर्फ नौजवान के हाथों सौतेली माँ का कत्ल। जायदाद के लिए दरिंदा सिर्फ नौजवान ने अपनी सौतेली माँ का कत्ल कर दिया। ये वाक़या जिले पद्दापल्ली में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 65 साल भाग्य अम्मा और उसका शोहर काफी अरसे से बेऔलाद थे। इन्होंने अपने रिश्तेदार के बेटे साई को बचपन में गोद ले लिया था। लिहाजा इस जोड़े ने इसकी परवरिश की और शादी की। 4 महीने पहले खातून के शोहर राजिया की मौत हो गई। तब से साई शराब नवशी कर रहा था, जिस पर इसकी माँ ने इसे डांटा और साई बरहम हो गया। इसके अलावा जायदाद के मसले पर भी इसकी अपनी माँ से तनाज़ा चल रहा था। जबकि इतवार की रात नशे में साई ने अपनी सौतेली माँ का गला घोटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात जारी है। रनवे पर मुर्दा परिंदा, फ्लाइट की लैंडिंग में तागीर। दिल्ली से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले फ्लाइट को लैंडिंग के दौरान मामूली दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लिहाजा लैंडिंग से ऐन क़ब्ल पायलट ने रनवे पर एक नामालूम मुर्दा परिंदा पड़ा हुआ देखा। इसके बायस हिफाजती इक़दाम के तहत लैंडिंग को फौरी तौर पर रोक दिया गया। पायलट ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए फ्लाइट को फिजा में ही रखा और तकरीबन 5 मिनट तक फिजा में चक्कर लगाने के बाद रनवे की क्लियरेंस मिलते ही फ्लाइट को बाहिफाजत लैंड करा लिया। इस दौरान फ्लाइट में मौजूद मुसाफिरों में थोड़ी देर के लिए बेचैनी देखी गई। कहा महफूज लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों और अमले ने राहत की सांस ली। चिवड़ा में 100 बिस्तरों वाले इरैया हॉस्पिटल की तामीर। वजीर सेहत दामोदर नरसिम्हा ने वजीर इमारत शोरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ पीर को जिले रंगारेड्डी के चिवड़ा में 50 बिस्तरों वाले हेल्थ सेंटर को 100 बिस्तरों वाले इरैया हॉस्पिटल में अपग्रेड करने के लिए संगी बुनियाद रखा, जिस पर तकरीबन 17.5 करोड़ रुपए के मुसारिफ आएंगे। लिहाजा दोनों वज़रा ने तकरीबन 95 करोड़ रुपए के कामों का इफ्तिताह भी किया और हॉस्पिटल में फराहम की जाने वाली खिदमत पर मरीजों से मालूमात हासिल की। GHMC की ई वेस्ट वसूली मुहिम, पहले दिन ही 47 मीट्रिक टन कचरा उठाया गया। कमिश्नर RV कन्नर का बयान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शुरू करदा ई वेस्ट मुहिम के वसूली के पहले दिन 43 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा किया गया, जिसको साइंसी तरीके से तलब किया जाएगा। लिहाजा कमिश्नर GHMC RV कन्नर ने बागलिंगम पल्ली में वाक़े खुसूसी मरकज का मुआयना किया और वहाँ जो इंतजाम किए गए हैं इनका जायजा लिया। इन्होंने बताया कि शहर के 241 मकामात से पुराना इलेक्ट्रिकल सामान वसूल किया गया और 95 गाड़ी के जरिए इसको खुसूसी मरकज मुंतकिल किया गया, जबकि वहाँ से इसे तलब करने के लिए रवाना किया जाएगा। वाज़ेह है कि मंगल के दिन भी ये खुसूसी मुहिम जारी रहेंगी। CP चारमीनार की क़यादत में ऑपरेशन कवच। CP चारमीनार जोन किरण खरे की क़यादत में कल पुराने शहर में ऑपरेशन कवच के तहत गाड़ी की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। लिहाजा इस मुहिम में तकरीबन 200 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। इसके अलावा IS सदन चौराहे से सईदाबाद चौराहे तक चलाई गई इस मुहिम के दौरान मुनासिब नंबर प्लेट न होने पर 130 गाड़ियों को जब्त किए जाने की इत्तलात है। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर, कई अजला में येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हुआ और दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। लिहाजा हैदराबाद, मेदक, राजेंद्र नगर और पटानचेरू जैसे इलाकों में दर्जे हरारत में 102 डिग्री कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि रियासत में रात का दर्जे हरारत बाज़ मुकामात पर 10 डिग्री से भी कम तक गिर गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश रहने का इम्कान है। ताहम कई अजला में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। लिहाजा इसी सूरत हाल के पेश नजर आदिलाबाद, निर्मल, कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगत्याल, कामारेड्डी, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, हैदराबाद, रंगारेड्डी और विकाराबाद जैसे अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चांदी और सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को कीमती धातु की कीमतों में जबरदस्त इजाफा दर्ज हुआ। लिहाजा सोने की कीमत में 2,900 रुपए, जबकि चांदी की कीमत में तकरीबन 15,000 रुपए का इजाफा हुआ। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सरोफा ने बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना तकरीबन 1,44,600 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,65,000 रुपए में फरोख्त हुई। तेलंगाना की जेलों में कैदियों की तादाद में 11.8% का इजाफा। साइबर जराइम और हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों की अक्सरियत, DGP महाबस की सालाना कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना की जेलों में जारी साल कैदियों की तादाद में 11.8% का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसकी बुनियादी वजूहात में साइबर जराइम के मुकदमात में सजा की शरह में इजाफा और हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े जाने वाले मुलजिमीन को जेल भेजना शामिल है। हैदराबाद में आज से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी को शिरकत की दावत। वजीर सियाहत जयशंकर राव ने पीर को चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन्हें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शिरकत की दावत दी, जो 13 से लेकर 18 जनवरी को मुनक़द होने वाला है। वाज़ेह है कि संक्रांति फेस्टिवल के पेश नजर महकमे सियाहत व सकाफत की जानिब से बड़े पैमाने पर फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, जिसके दौरान ड्रोन फेस्टिवल भी मुनक़द किया जाएगा और काइट फेस्टिवल के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के पतंगबाज भी शिरकत करेंगे।
मेडचल मलकजगिरी में इंटीग्रेटेड सब रजिस्टर ऑफिस का संग बुनियाद, वज़ीर माल की तकरीर। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि हुकूमत स्टैम्प रजिस्ट्रेशन के महकमे को मुकम्मल तौर पर शफाफ और करप्शन से पाक बनाने के लिए अहम मसलाहत नाफिज कर रही है। लिहाजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अवाम की सहूलत के लिए रियासत भर में मरहलेवार जदीद तरीन सहूलियात से लेस कॉर्पोरेट सतह के दफातर तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा वज़ीर मौसूफ ने मनसूबे के अहम निकाश पर रोशनी डालते हुए कहा कि इन तमाम इमारत की तामीर 3 मरहले में अंजाम दी जाएंगी। पहले मरहले में आउटर रिंग रोड के हुदूद, दूसरे मरहले में जिले हेडक्वार्टर्स और तीसरे मरहले में हल्के असेंबली की सतह पर ये इमारत तामीर की जाएंगी। नुमाइश में खरीदारों को मुश्किलात, नकदी की कमी, ऑनलाइन अदायगी में रुकावटें। नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में अवाम को नुमाइश में खरीदारी के लिए काफी मुश्किलात पेश आई। लिहाजा सुस्त इंटरनेट कनेक्टिविटी और इनके पास नकदी की कमी की वजह से डिजिटल अदायगियां नाकाम हो गई। वाज़ेह ये मसला दाखिली दरवाजों से नुमाइश मैदान के अंदर शॉपिंग और खाने पीने के स्टॉलों तक जारी रहा। इसके अलावा कई सारे लोगों को ऑनलाइन अदायगी के निजाम सुस्त होने की वजह से टिकट काउंटर्स पर काफी देर रुकने पर मजबूर होना पड़ा। स्टॉल्स पर भी ऑनलाइन अदायगी के लिए सारिफिन को मुश्किलात पेश आई, जिससे खरीदारी और खाने पीने के स्टॉल्स पर अवाम को अदायगी मुकम्मल करने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। तेलंगाना आरटीसी के रिटायर्ड मुलाजिमीन का 21 जनवरी को एहतजाज। तेलंगाना आरटीसी के वजीफे पर रिटायर्ड मुलाजिमीन गुज़िश्ता 9 बरसों से रिटायरमेंट बेनिफिट्स का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा हुकाम से मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद भी रिटायरमेंट बेनिफिट जारी नहीं किए गए, जिस पर वजीफा याब मुलाजिमीन ने 21 जनवरी को बस भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। रिटायर्ड मुलाजिमीन ने इल्जाम आयद किया है कि साल 2017 से बेनिफिट अदा नहीं किए गए। उनका मानना है कि दिसंबर 2025 तक रिटायर्ड मुलाजिमीन ने हुकाम के तयखुन पर भरोसा किया, लेकिन आखिरकार एहतजाजी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया गया। साल 2026 की पहली बारिश कल होने का इम्कान। सुबह और शाम के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 2 दिनों के दौरान बिलखुसूस संक्रांति यानी 14 जनवरी को बारिश के इम्कानात है। लिहाजा शहर में जारी सर्द लहरों के दौरान महकमे मौसमियात ने जो पेशेकसी जारी की है वो शायखीन पतंगबाजी के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि 14 जनवरी संक्रांत को दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा इतराफ के नौहाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। बताया जाता है कि सर्दी की लहर का सिलसिला खत्म होने के बाद शहर के अलावा रियासत के बेशतर अजला में दर्जे हरारत में मामूल के मुताबिक इजाफे के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन सुबह की औलिन सातों और शाम से ही रात देर गए दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। लिहाजा खानगी माहिरीन मौसमियात की जानिब से जारी की गई पेशेकसी में कहा गया है कि साल 2026 की पहली बारिश 14 जनवरी को रिकॉर्ड की जाएंगी, जो कि मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस सेंट्रल तेलंगाना और वेस्ट तेलंगाना के अजला बशुमूल शहर हैदराबाद में रिकॉर्ड की जाएंगी। काबीना का 18 जनवरी को इजलास। तेलंगाना काबीना इजलास 18 जनवरी को चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़द होगा। इस इजलास की खुसूसियत ये होंगी कि रिवायती तौर पर हैदराबाद के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में नहीं बल्कि मेडाराम में यात्रा के मुकाम पर मुनक़द होगा। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ही मेडाराम यात्रा के आगाज के पेश नजर काबीना इजलास मेडाराम में तलब करने की तजवीज़ पेश की है। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए संक्रांति तोहफा। ग्रैनी अलायंस में इजाफा जुलाई 2023 से अमलावरी। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और वजीफा याब मुलाजिमीन के लिए संक्रांति त्योहार के तोहफे के तौर पर ग्रैनी अलायंस में इजाफे का ऐलान किया है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गजेटेड ओहदेदारों की तकरीब से खिताब में सरकारी मुलाजिमीन को DA में इजाफे की खुशखबरी सुनाई। वाज़ेह है कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के DA में इजाफे के लिए महकमे फाइनेंस के जरिए 2 आलादा हुक्म जारी किए। लिहाजा DA की मौजूदा शरह 30.3% जो बुनियादी याफ्त पर है, इसे बढ़ाकर 33.63% किया गया है, जिस पर 1 जुलाई 2023 से ही अमलावरी होंगी। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे। 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में कॉफी की सहूलत। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन की सहूलत के लिए रियायती शहरों पर चाय और स्नैक्स की सरबराही के लिए उड़ान यात्री कैफे का क़याम अमल में लाया गया है। आमतौर पर मुसाफिरीन को शिकायत है कि एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से में चाय और दीगर स्नैक्स भारी कीमत पर हासिल करने पड़ रहे हैं। इसके नतीजे में अंदरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरीन पर भारी बोझ आयद हो रहा है। लिहाजा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुसाफिरीन की सहूलत के लिए रियायती शरह पर चाय और दीगर स्नैक्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए यात्री कैफे का आगाज किया है। चीफ मिनिस्टर संक्रांति के बाद बल्दी इंतखाबात की मुहिम का आगाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी संक्रांति त्योहार के फौरी बाद रियासत में बल्दी इंतखाबात की मुहिम का बिगुल बजाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 16 जनवरी से मुत्तहदा आदिलाबाद जिले से अपने दौरे का आगाज करेंगे, जहां वो कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के साथ साथ एक बड़े जलसे से खिताब भी करेंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने हर मुत्तहदा जिले में कम अज कम 1 लाख अफराद के साथ बड़े जलसे करने की हिकमत अमली तैयार की है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने पहले ही हिदायत दी है कि इन जलसों की कामयाबी के लिए हर जिले की निगरानी एक वजीर के सुपुर्द की जाएंगी। वाज़ेह है कि कांग्रेस का हज बल्दी इंतखाबात में 90% से ज्यादा वार्ड्स पर कामयाबी हासिल करना है।
इलेक्शन कमीशन ने लाड़की बहन की फंड्स की मुंतकली रोक दी। इलेक्शन कमीशन ने पीर को बल्दी इंतखाबात से एक दिन पहले इस्तेफादा कुनदों के बैंक खातों में लाड़की बहन स्कीम के तहत फंड्स की मुंतकली रोक दी है। इस स्कीम के तहत अदायगी के वक्त पर एक सियासी तनाज़े के दरमियान ये फैसला किया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने रियासती इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखते हुए इंतखाबी ज़ब्ते इख्लाक के निफाज के बाद फंड्स की तकसीम पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। पार्टी ने कहा था कि इंतखाबात से पहले रकम की मुंतकली से वोटर्स मुतासिर हो सकते हैं। वाज़ेह है कि लाड़की बहन स्कीम के तहत रियासत महाराष्ट्र में हर मुस्तहिक़ ख़वातीन को 1500 रुपए की माहाना माली मदद फराहम की जाती है। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीर को ऐलान किया है कि वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण 1 फरवरी इतवार को पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश करेंगी। लिहाजा ये पहला मौका होगा जब इतवार के दिन ये बजट पेश होगा। साल का पहला खलाई मंसूबा नाकाम। नए साल में इसरो के पहले प्रोजेक्ट में कुछ तकनीकी खराबियां पैदा हुई। लिहाजा श्रीहरिकोटा में PLVC-62 को जमीन के मुशाहिदा वाले सैटेलाइट और दूसरे कमर्शियल सैटेलाइट्स के साथ उड़ान भरनी थी, लेकिन उड़ान के तीसरे मरहले में कुछ खराबी पैदा हो गई। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान समेत 4 ममालिक स्टूडेंट वीजा के लिए हाई रिस्क ज़िमरे में शामिल। ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तानी तलबा के लिए स्टूडेंट वीजा के क़ानून मज़ीद सख्त करते हुए हिंदुस्तान को नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ सबसे ज्यादा खतरे की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला मामूल के शेड्यूल से हट कर किया गया। मीडिया ज़राए के मुताबिक अगरचे ऑस्ट्रेलिया हुक्काम ने नई दिल्ली को इस कैटेगरी में शामिल करने की कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई, ताहम रिपोर्ट्स में जाली डिग्रियों और जाली तालीमी दस्तावेज के कई वक्त सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया है। नए स्मार्ट टीवी में प्रसार भारती का ऐप इंस्टॉल करने की हिदायत। हुकूमत हिंद ने स्मार्ट टीवी सारिफीन तक सरकारी मवाद की रसाई बढ़ाने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। लिहाजा वजारत इत्तलात और नशरियात ने फैसला किया है कि टेलीविजन बनाने वाली कंपनियों को हिदायत दी जाएगी कि वो स्मार्ट टीवी के नए सेट्स में प्रसार भारती की OTT ऐप को पहले से इंस्टॉल करें। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बहुत जल्द ही इस ज़बान में टीवी बनाने वाली कंपनियों को बाज़ाब्ता तौर पर मकतूब लिखेंगी। वालिदैन को नजरअंदाज करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की खैर नहीं। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने प्रजा भवन में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान माजूर अफराद, बच्चों और माहिरीन के लिए 3 अहम फलाही स्कीमों का आगाज किया। लिहाजा इन इक़दाम में माजूर अफराद के लिए 50 करोड़ रुपए मालियत के इमदादी आलात की तकसीम, बच्चों के लिए बाला भरोसा प्रोग्राम और ज़ईफ़ शहरों के लिए प्रणाम डे केयर सेंटर शामिल है। लिहाजा प्रोग्राम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि इनकी हुकूमत इंसानी हमदर्दी के जज्बे के साथ काम कर रही है ताकि माजूर अफराद विखार और खुददार के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। मजीद इन्होंने माजूर अफराद की शादी के लिए 2 लाख रुपए की माली मदद और तालीम और रोजगार में कोटे की फराहमी का भी ऐलान किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कल प्रजा भवन में मुनक़दा तकरीब में मौज़िन के आलात, बाशमुल बैटरी से चलने वाली 3 पहिए की गाड़ियाँ, व्हील चेयर्स, लैपटॉप, आला सामात, मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। वज़ीर के माजूर की भलाई स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद इन्होंने कहा कि हुकूमत एक ऐसा कानून लाने की मनसूबाबंदी कर रही है जिसके तहत अपने वालिदैन को नजरअंदाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह का 10% हिस्सा बराह रास्त वालिदैन के खातों में मुंतकिल किया जाएगा। ट्रैफिक चालान की रकम बैंक अकाउंट से कट करने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की तजवीज़। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग की सूरत में वालिदैन पर मुकदमा। यूसुफगढ़ स्टेडियम में आर यू अलाइव प्रोग्राम से खिताब। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ट्रैफिक चालान की सूरत में चालान की रकम गाड़ी के मालिक के बैंक अकाउंट से फौरी तौर पर कट करने की तजवीज़ पेश की है। चीफ मिनिस्टर ने मुल्क में हादसात में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि हर 1 मिनट में ट्रैफिक हादसा और हर 3 मिनट में किसी न किसी की मौत वाक़ई हो रही है। इन्होंने कहा कि नौजवानों को वालिदैन की जानिब से गाड़ियों की फरहमी और ड्रिंक एंड ड्राइव ज्यादातर हादसात की वजूहात है। इन्होंने कहा कि कम उम्री बच्चों को गाड़ी हवाले न किया जाए और नौजवानों में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ शोर बेदारी मुहिम चलाई जाए। इन्होंने तजवीज़ पेश की है कि ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी के मालिक के बैंक अकाउंट से जुर्मान की रकम खुद ब खुद कट कर दी जाए। इसके लिए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त मालिक के बैंक अकाउंट्स को रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से मरबूत किया जाए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।